हेलो गाइस, तो अब तुम लोग कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पावर स्टार फिल्म के बारे में, जो कि आजकल काफी चर्चा में है कि भाई रिलीज हुई है 13 तारीख को। तो ये क्या खरी उतर पाएगी? क्या पवन सिंह के बायोपिक पे है, मतलब पवन सिंह के जीवन पर है? तो क्या ये लोगों को पसंद आएगी? मैं साफ सा बताता हूँ, काफी लोगों ने यही रिव्यू दिया है कि यार अगर पवन सिंह का फिल्म देखने जा रहे हो, मतलब ये फिल्म पावर स्टार देखने जा रहे हो, तो इसमें कहानी का माइंड मत लगाना, अपना घर पे लॉजिक छोड़ के जाना, क्योंकि इस फिल्म में कोई भी कहानी नहीं है। ये उनके बायोपिक पे है और काफी लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये व्लॉग पे है। और ये व्लॉग पे भी सही बात है, क्योंकि इसमें कहानी तो ढूंढिए ही मत। बस वो क्या करते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है गानों को लेकर के, फिल्मों को लेकर के, वो डेली की रोजमर्रा जिंदगी में कैसे रहते हैं, कैसे चीजों को हैंडल करते हैं और क्या क्या परेशानियां उनके लाइफ में आती हैं, इन सब चीज के बारे में वो है। तो इस चीज को अगर समझ के जाइएगा कि उनके व्लॉग में जा रहे हैं तो ठीक है। अगर कहानी ढूंढिएगा तो कोई कहानी नहीं मिलेगा। और इसमें एक छोटा सा किरदार है जो है आरती न्यूज, और आरती न्यूज वाले का भी जबरदस्त तरीका है। उन्होंने भी इंटरव्यू में यही कहा कि काफी यूट्यूबर जो है पत्रकारिता करते हैं, काफी लोग जो है इसमें जो है अपना बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं, ऑडिशन देते हैं, पर उनको सटीक नहीं बैठाया जाता, फिर मुझे बुलाया जाता है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। और फिल्म की बात करते हैं, फिल्म का क्या मुद्दा है, क्या चल रही है या नहीं फिल्म। तो भाई साहब, अभी के टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पावर स्टार पवन सिंह और उनकी टीम से कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन या डिटेल्स नहीं शो कराया गया है कि ये पता चल सके कि कौन कौन सा उनको सिनेमा घर मिला है, मल्टीप्लेक्स मिला, क्या है क्या नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। जब सूर्यवंशम आई थी तो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, मतलब डाले ही जा रहे थे पोस्ट कि कितने सिनेमा घर मिले हैं। पर मुझे लगता है कि इनको सिनेमा घर बहुत कम मिले हैं, और फिल्म इतनी बड़ी है, उनका नाम इतना बड़ा है पावर स्टार, और इस फिल्म के नाम को लेकर के एक अलग ही फीलिंग है उनके फैंस को। तो भाई साहब, फैंस के लिए ये चीजें छुपाई गई हैं ताकि उनको पता ना चले, उनके ऑडियंस को पता ना चले कि यार इतनी बड़ी फिल्म उनके बायोपिक पर बन रही है, उनके ऊपर बन रही है। तो क्या ये फिल्म अगर कम से कम सिनेमा घर लेके आएगी तो लोगों को कैसा लगेगा कि यही पावर है। इस वजह से हो सकता है इस चीज को छुपाया गया। पवन सिंह की टीम को ये चीज करना चाहिए था, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता है, और जो लोग देखने के भी इच्छुक है उनको भी मालूम चलता है कि हमारे आसपास कहाँ लगा है, वहां जाके देख सकें। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं फिल्म डाउन पे जाती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है। जो पवन सिंह को फॉलो किए हैं उनको नहीं पता कि हमारे एरिया में कब फिल्म लगी है, कहाँ लगी है, कुछ पता नहीं। और इस लिस्ट की वजह से काफी लोगों को ये पता चल जाता है कि ये फिल्म हमारे एरिया में कहाँ लगी है। साफ साफ बताएं तो कुछ कुछ जगह पे हाउसफुल चल रहा है, और कुछ कुछ जगह पे तो बद से बदतर है। अगर 250 सीटें हैं तो 14-15 लोगों की सीट फुल है बस, और कुछ जगह तो 4-5 लोगों की फिल्म है बस, जैसे कि उन्होंने यूट्यूब पे ऐसे सजो के रख दिया है। ठीक है। और ये फिल्म में लोग कम क्यों जा रहे हैं देखने, इंटरेस्ट उतना डाउन क्यों हो रहा है? तो ये डाउन होने का तरीका है लोगों का गर्मी। देखो भाई, साफ सी बात है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और घर से बाहर नहीं निकलेगा तो इंसान जाएगा कैसे थिएटर में, और आपकी फिल्म कैसे देखेगा? लेकिन हमारा ये नजरिया है, हम सबका ये नजरिया कि यार गर्मी ज्यादा है तो कौन जाएगा इनकी फिल्म देखने। बाकी पवन सिंह की टीम इस डेट को क्या सोच के रखी है कि 13 जून को हम जून में इतनी भीषण गर्मी में करेंगे, वो भी मैं बता देता हूं कि क्या सोचकर इनकी टीम ये डेट को रखती है, इस डेट को सेलेक्ट करती है। तो भाई साहब, ये टीम जो है, इन्होंने ये सोचा कि यार देखो, पहली बात जून में क्या है कि छुट्टी हो रहती है पूरे स्कूल की। ठीक है, पूरे स्कूल की छुट्टी रहती है, और 5-6 जून को शायद हाउसफुल आई थी, 27 को आएगी जून में माँ। तो जब ये सारी फिल्में चल सकती हैं तो हमारी फिल्म क्यों नहीं चल सकती?
हम भी पोस्टपोन करके 13 कर देते हैं, तो 13 जून को रख दिया गया। हालांकि पवन सिंह का इतना ज्यादा जो है चर्चा है, इतना ज्यादा नाम है, इतनी ज्यादा लोकप्रियता है कि लोगों को भरोसा है कि हम फिल्म देखने जाएंगे, लोग जाएंगे फिल्म देखने, और इस वजह से ये ठीक ठाक कमाई कर रही है। ठीक है, कमाई के मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक कमाई कर रही है, क्योंकि मैं बता देता हूँ फिल्मों की कमाई और सुपर हिट किस तरीके से नापी जाती है। अगर फिल्म 100 करोड़ की है, 200 करोड़ कमा ली तो वो सुपर हिट मानी ही जाएगी। अगर उससे थोड़ा सा भी कमा ली है, मान लो हमारा टोटल लगा है 100 करोड़ और वो 130 करोड़ भी कमा लेती है, तो ठीक है, सुपर हिट में आ सकती है। और आपको मालूम है कि भोजपुरी फिल्मों में करोड़ पर भी नहीं जाता, काफी फिल्में ऐसी हैं जो करोड़ पे ही नहीं है, 80 लाख, 90 लाख, 50 लाख, 60 लाख कंप्लीट। भोजपुरी की एक फिल्म है ससुरा बड़ा पैसा वाला, इसे कुछ है, तो वो 20 लाख में बनी थी, 35 करोड़ कमाई की। सो ब्लॉकबस्टर है भाई, लाख में और करोड़ में अंतर है। और इस फिल्म में मैं बता देता हूँ कि भोजपुरी फिल्में 1 से लेकर के 10 करोड़ तक लिमिट है, इससे ज्यादा अभी तक किसी फिल्म में नहीं लगा है, इससे ज्यादा नहीं लगा। वीर योद्धा महाबली ये 10 करोड़, और पवन सिंह की चैलेंज 1 करोड़, और निरहुआ चला लंदन या वो 4 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि फिल्में ज्यादा से ज्यादा नहीं है। और पावर स्टार में मुझे लगता है 1 से 3 करोड़ के बीच के ही पैसे लगे हैं, लाख में तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हो सकता है 90-80 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो भाई प्रोडक्शन हाउस है, क्या कर सकती है कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो ये 1 हफ्ते में आसानी से 1-2 करोड़ तो कमा ही लेगी, तो ये फिल्म फ्लॉप तो नहीं होने वाली जिस तरीके से। हाँ, सूर्यवंशम जितनी तो नहीं दे सकती, मुझे ऐसा लगता है कि सूर्यवंशम जितनी सुपरहिट फिल्म नहीं दे सकती जितना सूर्यवंशम ने अपना इतना क्रेज बना के रखा था, जितना उसमें है। और भोजपुरी फिल्में आजकल क्यों लोग नहीं देख रहे हैं, ये आनंद थिएटर वाले ने बता दिया वाराणसी में। फिल्म का प्रमोशन नहीं करते ये लोग, गाने का प्रमोशन ज्यादा करते हैं। गाना आने वाला है, कमिंग सून, गाने का पोस्टर आ गया, मोशन पोस्टर आ गया, टीजर आ गया, 1 पोस्ट, वीडियो ऑफिशियल ट्रेलर 1 पोस्ट, फिर ऑफिशियल वीडियो 1 पोस्ट, फिर 6 घंटे में कितना व्यू गया, 1 दिन में कितना व्यू गया, 2 दिन में कितना व्यू गया, 10 दिन में कितना व्यू गया। इससे क्या है, अच्छा खासा प्रमोशन हो जाता है उस गाने का, तो गाने में कुछ खास तरीके से व्यू आ जाते हैं। लेकिन फिल्म इनकी आती है तो कुछ नहीं भाई, एक कमिंग सून, एक ट्रेलर, एक टीजर, उसके बाद रिलीज होने के बाद इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं बनता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है कि भाई मैं इस पोस्टर को शेयर करूं, मैं इस गाने को और बताऊं कि जाइए उस फिल्म को देखिए। और भाई जब तक प्रमोशन नहीं होगा कोई भी फिल्म नहीं चले, एक बार में रख के सो जाइएगा, ऐसे तरीके से फिल्म नहीं चलती है। जिस तरीके से डंस हिट है डंस, बट जिस तरीके से उसमें मेहनत था, जिस तरीके से एफर्ट्स डाला गया था, वो उस तरीके से नहीं दिखा। और पवन सिंह के साथ भी कुछ इस तरीके से होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है, क्या नहीं, वो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से अगर ये फिल्म मई में रिलीज होती तो ज्यादा बेहतर था, उस टाइम कुछ काफी हद तक गर्मी कम रहती है। बाकी जैसा फिल्म है वैसा आप लोग देख के बताइए कि कैसा फिल्म है, कैसा नहीं है। काफ़ी जगहों पे ठीक ठाक रिस्पॉन्स है, काफ़ी जगहों पे नहीं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और ये पावर स्टार की तरह बाकी सारे स्टार्स की भी खबरें यहीं पर मिलती हैं। और आपको एक चीज़ और अच्छे से बता दूं, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो कर दो लाइक यार, कर दो यार। बाकी कमेंट करके जाइएगा कि फिल्म आपको देखनी है या नहीं। बाकी पावर झमकौला से हुई। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और चलते हैं, बाय बाय।